अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मैं एक लड़की के ईमेल के बारे में बात करने वाला हूं। एक खातून का, एक औरत का या एक लड़की का कह दो, मुझे उसकी उम्र पता नहीं है। बहुत दिनों से एक ईमेल, एक मैसेज वो कर रही थी, लेकिन मैं वो मैसेज को देखता था। मेरे लिए बहुत कॉमन सा मैसेज था। अक्सर लोगों का एक तरह का ही मैसेज आता है कि मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मरने को दिल कर रहा है, वगैरह वगैरह। ऐसे कई मैसेज, कई ईमेल रोजाना आते रहते हैं और मैं भी सबको एक कॉमन सा ही जवाब दिया करता हूं कि अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर फरमाए। हम दुआ करेंगे, आप भी दुआ करें, फलानी सूरत पढ़ ले, फलानी दुआ पढ़ ले, फलाना वजीफा कर ले, अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को जरूर दूर करेगा। इस तरह के मैसेज का रिप्लाई मैं हमेशा लोगों को करता रहता हूं। जब मैंने ये रिप्लाई उसको किया तो विद इन 1-2 घंटे के अंदर उसका वापस रिप्लाई आया और उसने अपनी परेशानी तफसील से बताई। यानी उसको ऐसा लगा कि ये वजीफे करने से या फिर ये कुरान पढ़ने से ये मसला हल होने वाला नहीं है जब तक मैं पूरी डिटेल न बता दूं। तो उसने जो तफसील बताई वो भी बड़ी कॉमन सी थी। उसको लग रहा था कि मेरी बहुत यूनिक प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल ये बड़ा कॉमन सा मसला हो गया है। उसने कहा कि फेसबुक पर वो एक लड़के से बहुत प्यार करती है, वो भी उससे बहुत प्यार करता है। मुलाकात कभी नहीं हुई, 3 साल हो गए। वीडियो कॉल पर भी कभी बात नहीं हुई, हमेशा नॉर्मल कॉल से ही बात होती है। फिर कहने लगी कि 3 साल से काफी हमारे रिलेशन थे। हम यानी बहुत सारी चीजें हम सेलिब्रेट करते थे जितनी हम कर सकते थे सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन वो कहती है मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमने शादी के वादे किए एक दूसरे से, वो भी तैयार, हम भी तैयार, लेकिन अब जब यानी निभाने की बात आ रही है, यानी जैसी शादी की बात मैं करती हूं तो वो बात को कट कर देता है या फिर बात को टाल देता है या फिर कोई दूसरी तरफ टॉपिक चेंज कर देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो मुझे यानी टाल रहा है या मुझसे शादी नहीं करना चाहता है या फिर सिर्फ ऐसी टाइम पास कर रहा है। लेकिन मैं बहुत सीरियस हूं, उसका पता नहीं, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूं और मैं उससे शादी करना ही चाहती हूं। मैंने उससे पूछा ईमेल के जरिए कि आपने वीडियो कॉल पे बात की, कभी उसका फोटो देखा या फिर वो कैसा है, उसका खानदान कैसा है, वो यानी रियल में वहां रहता है या नहीं रहता है, कोई आइडेंटिटी आपने देखी है क्या? कुछ भी नहीं। मैंने पूछा आपकी पढ़ाई कितनी हुई, तो कहने लगी कि ग्रेजुएशन या डबल ग्रेजुएशन वगैरह उसने, यानी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी। लेकिन पढ़ी लिखी लड़कियों से भी इस नादानी की कभी तवक्को नहीं होती। सोशल मीडिया, मैं कई वीडियो इस पर बना चुका हूं कि सोशल मीडिया पर भेड़िए बैठे हुए हैं जो आपको नोचने के लिए तैयार है, आपको धोखा देने के लिए, आपसे जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए या किसी और तरीके का ठग आपके साथ करने के लिए जाल बिछाकर बैठे हुए होते हैं। चलो शुरू की बात थी कि लोगों को समझता नहीं था, लेकिन आए दिन अब हजारों वाकयात ऐसे हो रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए लोग रिलेशन बनाते हैं और फिर बाद में उनको सिवाय धोखे के और सिवाय ठगने के उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। लेकिन पता नहीं हमारी बहनों और बेटियों को क्या हो गया है, इतना समझाने के बाद भी, इतने यानी नंगी आंखों से इतने वाकयात देखने के बाद भी समझ में ही नहीं आता। एक नकली दुनिया में जीते हैं, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में वो रहते हैं जहां पर सिर्फ यानी इमेजिन किया जा सकता है, रियलिटी कुछ नहीं है, बस तसव्वुर करो, तसव्वुर की दुनिया में रहते हैं। मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि ये दुनिया कितनी नकली, बनावटी, मिलावटी और आर्टिफिशियल होती जा रही है और लोग इस नकली दुनिया, नकली, बनावटी, मिलावटी चीजों से भी बहुत खुश हो रहे हैं। मिलावटी सब्जी मिल रही है, अनाज नकली मिल रहा है या मिलावटी मिल रहा है, शहद नकली मिल रहा है,
दवाई नकली मिल रही है, 2 नंबरी मिल रही है, बनावटी आर्टिफिशियल रिश्ते मिल रहे हैं, आर्टिफिशियल मोहब्बत है, ऑनलाइन रिलेशन है, सोशल मीडिया पर नकली रिश्तों से भी लोग खुश हो जाते हैं। बनावटी प्यार, मिलावटी मोहब्बत भी मिल जाए तो लोग उससे भी मुतमईन हो रहे हैं। अब जब लोग नकली चीजों से खुश हो रहे हैं, कोई शिकवा शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो फिर नकली मिलावटी चीजों की भरमार मार्केट में होने लगी है। इसी वजह से तो चाइना ने पूरी दुनिया पर जो है कब्जा किया हुआ है बिजनेस के तौर पर। चाइना के माल का ज्यादा डिमांड, सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी का है तो चाइना के माल का है। हालांकि लोगों को मालूम है कि ये डुप्लीकेट है, नकली है। चाइना का माल तो यानी इतना मशहूर हो गया है नकली माल में कि एक टीचर ने बच्चों को जनरल नॉलेज देते हुए बताया कि फलाने तारीख को चाइना के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए थे। तो एक बच्चा बोलने लगा, सर ओरिजिनल कब आएंगे? यानी चाइना का मतलब ही डुप्लीकेट है। ऐसे ही मैं आपको एक लतीफा भी मुझे याद आ गया, वो मैं आपको सुना देता हूं कि एक बंदर की वजह से एक सर्कस बहुत फेमस था। एक दिन वो बंदर मर गया तो सर्कस के मालिक को बहुत फिक्र हुई कि अगर ये बात बाहर पता चल गई कि बंदर, वो जो मशहूर बंदर है, वो मर गया है जिसकी वजह से सर्कस चल रही है, तो ये सर्कस खत्म हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि चुपचाप बंदर को जो है दफना दिया और एक पढ़े लिखे दुबले पतले बेरोजगार इंजीनियर को उसने पकड़ा और उसको समझाया। कहा कि तुम एक काम करो, मैं तुमको रोजगार दे देता हूं, तुम बंदर की खाल पहनकर हमारी सर्कस में तुम करतब दिखाओ, तुमको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा, हम आपका ऐसा गेटअप कर देंगे। अब वो बेरोजगार था बेचारा, वो तैयार हो गया। दूसरे दिन से वो बंदर की खाल पहनकर वो बेरोजगार इंजीनियर सर्कस में करतब दिखाने लगा। एक 30 सेकंड का ब्रेक लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक छोटा सा कारोबार है परफ्यूम्स और इत्र का। तो ये हमारी साइट है, वेबसाइट www.miftahiperfumes.com। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक बार आप वेबसाइट विजिट करें। और ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करें और साइड में जो आपको प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं ये सब हमारे मिफ्ताही परफ्यूम्स के हैं। आप एक बार खरीद के देखिए, इंशाल्लाह ये इत्र आपको बेहद पसंद आएंगे। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और वेबसाइट विजिट भी कर सकते हैं और ज्यादा मालूमात ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों को भी बड़ा मजा आने लगा, सर्कस पहले से भी ज्यादा अब मशहूर होने लगा। हर कोई फूला नहीं समा रहा था, यहां तक कि मालिक भी बहुत खुश था कि उसका फार्मूला कामयाब हो गया। लेकिन एक दिन हुआ ये कि ये नकली बंदर करतब दिखाते दिखाते, गुलाटियां मारते मारते उसकी रस्सी टूट गई और वो धड़ाम से एक खुले शेर के पिंजरे में जा गिरा। शेर को देखकर उसकी हालत खराब हो गई। अब मौत को सामने देखकर वो बंदर से इंसान बन गया और वो इंसान तो जो है उसकी असलियत एक ना एक दिन तो बाहर आती ही है। इंसान के अंदर जो भी होता है आर्टिफिशियल, वो ज्यादा देर तक रह नहीं सकता। उसके अंदर जितने भी नकली चीजें हैं वो कभी ना कभी लोगों के सामने आती ही आती है। एक लतीफा मैं आपको सुनाता हूं। एक आदमी को अपने तोते में बड़ा फख्र था, क्योंकि वो तोता कलमा पढ़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने उसको इतना रटा दिया था कि वो तोता कलमा पढ़ने लग गया था। तो बड़ा लोगों में अकड़ मकड़ के घूमता था कि मेरा तोता कलमा पढ़ता है, मेरा तोता कलमा पढ़ता है, तुम तो मुसलमान हो, तुमको कलमा नहीं आता, लेकिन मेरा देखो तोता भी कलमा पढ़ता है। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा कि चलो मेरे सामने जरा कलमा पढ़ के सुनाओ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहा कि चलो घर पे। लेकिन उसके दोस्त ने क्या किया, एक बिल्ली को आस्तीन में रख दिया और जैसे ही तोते के सामने वो पहुंचा उसने बिल्ली को छोड़ दिया। अब तोते ने जब मौत सामने देखी तो वो अल्लाह भी भूल गया, कलमा भी भूल गया और टेटे टेटे करने लगा। तो वो कहने लगा कि सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता, कलमा यहां होना चाहिए, ईमान यहां होना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ रट लेते हैं, दिल में कलमा नहीं होता। आप देखिए बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, दिन भर आप देखो तस्बीह हाथ में होती है,
अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हैं और ठोकर जैसी लगती तो अरे बाप रे, यानी मुंह से अरे बाप रे निकलता है, तो यानी दिल में अरे बाप रे यानी बाप बसा हुआ है, और ये कलमा और ये जिक्र सिर्फ जबान पर है, तो दिल से होना चाहिए। दिल से एक बार भी अल्लाह निकल जाए तो अल्लाह के यहाँ कबूलियत मिल जाती है। बहरहाल हम आते हैं अपने वाक़े की तरफ। अब वो नकली बंदर गिर गया शेर के सामने, तो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। तो फौरन जो शेर था उसने उस मुंह के बंदर के मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा कि चुब्बे, मैं भी एक बेरोजगार इंजीनियर हूं, तू मेरी भी नौकरी घलाएगा क्या? तेरे चिल्लाने से मेरी भी नौकरी चली जाएगी। तब पता चला कि वो शेर भी नकली था। बहरहाल ये तो एक लतीफा था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दुनिया ही नकली होती जा रही है, बनावटी होती जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं, हमारे साथ घूमते फिरते हैं, हमारे दुख सुख में साथ में रहते हैं, लेकिन असल में वो मुनाफिक होते हैं, दोगले होते हैं। वो हमारे साथ रहकर हमारी जड़ें काटने में लगे हुए रहते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं, और जैसे ही उन्हें मौका मिल जाता है सांप केशली से बाहर आ जाता है, फिर वो अपनी असलियत बताते हैं। बहरहाल आजकल की दुनिया में जो है ना, बहुत होशियार रहने की जरूरत है। कयामत करीब है, कलयुग चल रहा है। यहां पर किसी पर भरोसा करना, एतमाद करना बड़ा मुश्किल काम है। सामने सामने एतमाद करना बड़ा मुश्किल होता है। और आजकल की नौजवान नस्ल को देखो कि वो सोशल मीडिया पर सिर्फ एक चैट से और फोटो से इंप्रेस हो जाती है और उसके चक्कर में पड़ जाती है। मेरी नौजवान लड़के लड़कियों, बेटियों, बहनों से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर रिश्ते न बनाएं। यहाँ पर भेड़िए बैठे हैं जो आपको नोच खाना चाहते हैं। शैतान सिफत कभी भी ये नहीं बताता कि वो शैतान है, वो तो अच्छा इंसान बन के ही उसकी शक्ल में ही आपके सामने आता है। हजारों लड़के और लड़कियां सोशल मीडिया के रिश्तों की भेंट चढ़ चुकी है और अब भी चढ़ रही है। अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देती है, और साथ साथ अपनी तो जिंदगी बर्बाद करती है, अपनी इज्जत बर्बाद करती है, लेकिन साथ में पूरे खानदान के और पूरे यानी जिसको बोलेंगे पूरे खानदान का, माँ बाप का, भाई बहनों का, सबका बेड़ा गर्क कर देती है। इसलिए मेरे बहनों, बेटियों और लड़कों से भी गुजारिश है कि वो इस तरह के रिलेशन में न पड़े। यह तो तुम ठग जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। 1% भी असलियत शायद सोशल मीडिया पर होगी। यहां सब नकली चेहरे हैं, सब फिल्टर लगाए हुए हैं, है ना। तो फिल्टर के पीछे असलियत होती है। तो जहन में रखे सोशल मीडिया। मैं उस बहन को तो मैंने समझा दिया अच्छे तरीके से, माशाल्लाह वो समझ भी गई और उसने तौबा भी की, और अच्छे से उसने कहा कि अब मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगी। मैं समझ गई कि मैं किस दलदल में फंस रही थी। आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जज़ाकल्लाह खैर वगैरह वगैरह सारी बातें होगी। तो मैंने कहा कि ये वाकया बताने जैसा है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आज के वाकये से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।